ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणं। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस सुंदरकांड के 45वें दोहे से आगे की कथा पढ़ने जा रहे हैं। जो इस प्रकार है। हर्ष कई करत दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा भुज विशाल गई हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर, कल आपने कथा सुनी होगी कि विभीषण को रावण ने लात मार करके अपने राज्य से निकाल दिया था। जिस प्रकार से विभीषण भगवान राम के चरणों में आ गए थे, फिर आज यहीं से शुरू हो रहा है। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वह अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे और विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाई। उन्होंने अपने विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिले डीग बिठारी बोले बचन भगत भयहारी। कौलंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले है। लंकेश परिवार सहित अपनी कुशल को हो, तुम्हारा निवास बुरी तरह जगह पर है। खल मंडली बसऊँ दिन राती सका धर्म निभई कई भांति। मैं जानऊँ तुम्हारी सब रीति अति नय निपुण भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में है सके तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुमको अनीति नहीं सुहाती है। बरु भल बास नरक करता ता दुष्ट संग जन देई विदाता। अब पद देख कुशल रघुराया जो तुम कीनी ज्ञान जन दाया। है तात नरक में रहना बरम अच्छा है, परंतु विदाता दुष्ट का संग कभी किसी को न दिए। विभीषण जी ने कहा, है रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ। जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपने मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ शोक धाम तज काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब तक जीव की कुशल नींव नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता है। तब लगी हृदय बसत खल नाना लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगे उर न बसत रघुनाथा धरे चाप सायक कटिभाता। लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते हैं।
ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसत जीव वह न माही, जब लगे प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता है। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखे राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताई न व्याप त्रिवित बहुशूला। है श्री राम जी, आपके चरणार बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए हैं। है कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक आदि देवकार आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते हैं। मैं निश्चर अति अदम स्वभाऊ, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, ते प्रभु हर्ष हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। ओहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखूँ नयन बिरंज शिव, से बेजुगल पद कंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। है कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनाऊँ सका निज कहूँ सुबाहु, जान भुषंडी सम्मु गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सबय शरण तक मोही। श्री राम जी ने कहा है, सका सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिससे काक भुषंडी शिवजी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरे शरण तक कर आ जाए तो तय मद मोह कपट छल नाना, करऊँ सद्य ते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र ही साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मनई बांध बर डोरी, समदर्शी इच्छा कुछ नाही। हरस शोक भय नहीं मन माही। इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बट कर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना देता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। असज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊँ दे नहीं आनन्य हो रे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे ही बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरी के संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के होरे से कृतज्ञता वर्ष देह धारण नहीं करता। सगुण उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नियम। के नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे।
राम वचन सुनि बानर जूथा, सकल करहाई जय कृपा बरू था। है लंकापति सुनो तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु कै बाणी, नहीं अगात सर्वनामित जानी। पद अम्बुज गई बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी आघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनौ देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतरयामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित शोभई। विभीषण जी ने कहा, है देव, है चराचर जगत के स्वामी, है शरणागत के रक्षक, है सबके हृदय के भीतर की जानने वाले। सुने, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगत पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। एहु मस्तु कई प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो है कृपालु शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसो अमोघ जग माही। अस कहे राम तिलक ते सारा, सुमन वृषणव भई अपारा। और कहा, है सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश में पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राख्यऊ, दीनऊ राज अखंड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावणी, दीन दिए दस माथ। सोई संपदा विभीषणी, सकुच दीन रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। आस प्रभु छाड़े भजई जय आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। निज जन जाने ताई अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सिंह पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिए। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुण्य सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुन कपीस लंकापति वीरा, कई विधि तारे जलधि गंभीरा।
संकुल मकर उरग जस जाती, अति अगात दोस्तर सब भांति। है वीर बानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनो रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सहायक। यद्यपि तदपि नीति अस गाई, विनय करिम सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, है रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सुखाने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु वो जल्दी कहें उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरई सकल भालु कपिधारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। है प्रभु, समुद्र के आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्रीमद् रामचरितमानस सुंदरकांड के 50वें दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।